सूरजपुर जिले के छोटे से गांव रुनियाडीह का मिडिल स्कूल आज शिक्षक की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। यहां का स्कूल न केवल जिले का पहला बस्ता मुक्त स्कूल बना है, बल्कि यहां के बच्चों ने खुद को बाल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के रूप में स्थापित किया है। प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी की सोच और प्रयास से यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवस के अवसर पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधान पाठक की सोच ने इस छोटे से गांव के स्कूल को पूरे जिले में अलग पहचान दिलाई। रुनियाडीह के इस मिडिल स्कूल ने बैगलेस शिक्षा का अनूठा प्रयोग शुरू किया है। यहाँ के बच्चों को केवल 2 नोटबुक्स लेकर आना होता है और हर दिन एक ही विषय की पढ़ाई की जाती है। इस तरह 6 दिन में 6 विषयों की पढ़ाई होती है। बच्चों को बैग का बोझ नहीं उठाना पड़ता और वे स्कूल में रखी किताबों से पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल ने बाल कैबिनेट का गठन किया है, जिसमें बच्चों को प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न मंत्री पदों पर नियुक्त किया गया है। ये बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि स्कूल के प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। स्कूल के प्रधानमंत्री और मंत्रीगण शिक्षकों की अनुपस्थिति के दौरान कक्षाओं का संचालन करते हैं और स्कूल को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा स्कूल में सब्जी और फल की बागवानी भी की जाती है, जिसका उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जाता है। बैगलेस किस तरह से आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं? बिना बैग के आते हैं तो हम लोग घर से आते रहते हैं, तब एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी पकड़ के आते हैं और यहाँ आने के बाद प्रार्थना होता है। प्रार्थना होने के बाद सभी लोग अपने अपने क्लास में बैठ जाते हैं और जो भी पढ़ाई रहता है उसको बुक खोल के पढ़ते हैं हम लोग, और सर जब आते हैं तो उसको समझा देते हैं। प्रधानमंत्री का किस तरह से दायित्व रहता है, क्या काम रहता है? सभी लोग जाकर बाल कैबिनेट की बैठक में सभी लोग बैठते हैं और जो भी कम बेसी रहता है उसको बड़े सर को बताते हैं। शिक्षा मंत्री किस तरह से काम करते हैं आप? मेरा यह कार्य है कि मैं सबसे पहले स्कूल आती हूँ, तीनों क्लास का बुक को जमाती हूँ, फिर उसके बाद अगर जिस दिन बड़े सर नहीं आए रहेंगे या आए भी रहेंगे तो किसी काम में व्यस्त रहेंगे, तो जिस क्लास का पीरियड खाली रहेगा तो मैं और उस क्लास की कक्षा मॉनिटर पढ़ाने में सहयोग करते हैं। प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी बताते हैं कि इस बस्ता मुक्त शिक्षा के पीछे उनका उद्देश्य बच्चों के कंधों से बोझ कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस अनोखी पहल से बच्चों को झुकने से राहत मिली है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बाल कैबिनेट के चुनाव के जरिए बच्चों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू है, उसमें कहा गया है कि बच्चे के पीठ पे भारी भरकम बोझ के कारण जो है बच्चा नैसर्गिक विकास नहीं कर पा रहा है, और यही सोच थी कि बच्चे के कंधे से बस्ते का बोझ को हटाया जाए ताकि वह नैसर्गिक विकास कर सके। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम बस्ते का बोझ कम कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमको किताब को जो है स्कूल में व्यवस्थित करनी पड़ेगी, और किताब को जब हम स्कूल में व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित तौर पे एक किताब को बच्चे 2 से 3 साल तक पढ़ाई कर पाते हैं। सूरजपुर के इस मिडिल स्कूल की यह अनोखी पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखा रही है। यह बताता है कि छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। सूरजपुर से आकाश कसेरा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।